क्या बोलती जनता, कैसे हैं आप सब। मैं मंजर सैद, मैं उम्मीद करता हूँ साहब कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो है क्लास 10th का मैथ 1.2, जो हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है, यानी गुणनखंड करना है इसका। ध्यान दीजिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 140 का गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे। 140 इसमें 2 से भाग लगाएंगे 70 आएगा, 70 में 2 से भाग लगाएंगे 35 आएगा, 35 में 5 से भाग लगाएंगे 7 आएगा। अब इसको लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल यानी बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। जो लिखा गया है इसी को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 के 2 है ना, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये भी आंसर सही है आपका, ठीक है, और ये भी वाला सही है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर 156, तो 156 गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से भाग देंगे 156 में तो 78 आएगा, 2 से देंगे 78 में भाग तो 39 आएगा, 3 से 39 देंगे 13 आएगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितना बार है, 2 बार, 1 2 तो उसके पावर में 2 और गुना का गुना, फिर 3 है 3 ई गुना का गुना, और फिर 13 है 13। ये आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब देख कह रहा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3 38 25 यानी 3825, इसमें भाग लगाएंगे। देखिए 38 25 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो कितना है 1275 यानी 1275 आया है। 3 से भाग लगाया है 425 आया है, अब 5 से भाग लगाया है तो 85 आया है, फिर 5 से भाग लगाया है 17 आया है। अब 3885 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3 को है 2 है तो 3 गुने 3, अब 5 कितना बार है, 5 2 बार है तो 5 गुने 5, और 17 कितना लिए तो 1, तो गुना में 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप समझ लीजिए 3 को हाली है तो 2 हाली 3 के पावर 2 गुने 5 को हाली है तो 2 हाली गुने 17 कितना लिए 1 हाली। ये भी आंसर सही है और ये वाला भी आंसर सही है। अब कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन 5005 में देखिए सीधा 5 से भाग लगाएंगे तो 5 से भाग लगाएंगे 1001, फिर 7 से भाग लगाएंगे 143, फिर 143 में 11 से भाग लगाएंगे 13। अब 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये क्या हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा किसका, 5005 का। उसके बाद 5 नंबर कह रहा है क्वेश्चन आपका काम 74 29, तो सोल्यूशन करेंगे तो 74 29 में 17 से भाग लगाएंगे 437 आएगा, और 437 में 19 से भाग लगेंगे 23 आएगा, और 23 को ज्यों का त्यों रहने देंगे, 23 23 से कटेगा, इसके लिए छोड़ दिए हैं। कह रहा है 74 2900 मतलब 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुने 19 गुने 23 है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए लोग, ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड बनता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए लोग। अब आगे बनाते हैं। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन जो कहा है उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल यानी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। देखिए हम लोग जांच क्या करना है, पहले करना है हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, इसको हिंदी में बोलते हैं आपको लसा, क्या बोलते हैं लसा, और एचसीएफ इसको क्या बोलते हैं मसा, ठीक है। लसा मसा निकालना है, आप लोग पढ़े होंगे लोग 6-7 क्लास में। तो देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि 26 और 91 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। पहले एलसीएम निकालेंगे तो 26 और 91 का एलसीएम निकाल दिए, 2 से कटा है 13 आया है, 7 से कटा है 13 आया है। अब देखिए 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 13 लिख सकते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिख सकते हैं 91 को 7 गुने 13। अब देखिए जो मिलता जुलता संख्या रहता है ना इसके गुणनखंड का वो होता है एचसीएफ। जैसे इसमें 13 है इसमें 13 है तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पे 2 रहता है यहाँ पे 2 रहता है तो एचसीएफ इंटू में फिर 2 लिखा जाता है, ऐसा समझ में। अब कह रहा है कि एलसीएम, देखिए जो एचसीएफ आया है ना तो ये 2 संख्या को मिला के एक एचसीएफ लिखे हैं लोग, तो एचसीएफ को पहले लिख देते हैं, ठीक है। और जो संख्या बच गया रहता है उसको बाद में लिखते हैं। तो 2 बच गया है तो 2 लिख दिए हैं, 7 बच गया है तो 7 लिख दिए हैं। अब देखिए 13 में 2 से गुना होता है 26, 26 में 7 से गुना होता है 182, ठीक है। तो 182 आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ है हमारा 13। अब क्या कह रहा है हम लोग को जांच करने के, कह रहा है जांच कीजिए कि 2 संख्या का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ है, तो जांच करना है। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल मतलब बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एगो पहला संख्या एगो दूसरा संख्या, 2 संख्या है ना उसमें, तो एगो पहला होगा एगो दूसरा होगा, या एगो दूसरा होगा एगो पहला होगा, ये भी हो सकता है ना। तो मान लीजिए पहली संख्या जो है 26 है, कितना है 26, तो 26 लिख दिए हैं। और दूसरी संख्या क्या है 91, कितना है 91। इसको ना हम पहली संख्या को N1 और दूसरी संख्या के N2 भी कहते हैं, N1 या N2 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश के लिए है, तो इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान न दीजिए लोग, हिंदी पे बात करते हैं हम लोग। देखिए
26 91 का जब गुना कीजिएगा तो 2366 आएगा। और एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13। अब 182 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2366। देखिए तो एलएचएस बराबर है आरएचएस, तो प्रूव हो गया ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिए लोग कैसे बनेगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 510 और 92 का क्या निकालना है हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो 510 का निकालेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 55, 255 आएगा, 255 में 3 से भाग लगाएंगे 85 आएगा, 5 से भाग लगाएंगे 17 आएगा। इसको हम 510 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इसको जब गुना करेंगे तो 510 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद करेंगे 92 का, तो 2 से भाग लगाएंगे 46 आएगा, 2 से भाग लगाएंगे 23 आएगा। इसको 92 को कितना लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, इसके एलसी। अब देखिए इसको में ना मिलता जुलता संख्या क्या है, देखिए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी ये मिल रहा है ना दोनों में, तो जो मिलता जुलता संख्या ना तो उसको एचसीएफ मान लेते हैं। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए इस 2 संख्या के बराबर में हम एक संख्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। अब देखिए 3 है 3, 5 है 5, 17 है 17। अब इसमें से 2 बचा है तो 2 लिख दिए, इसमें से 23 बचा है तो 23 लिख दिए। अब सबको गुना करेंगे तो 23,460 आएगा। ठीक है, अब हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच करेंगे। तो कह रहे 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या क्या कह रहा है आपका 510 है और दूसरी संख्या कितना दिया है 92 है, तो 92। अब देखिए 2346, एलसीएम कितना है 23,460, 23,460 एलसीएम है। एचसीएफ कितना है 2 है, एचसीएफ 2 है। अब देखिए 92 में 510 से गुना करेंगे तो 46,920 आएगा, और 23,460 में 2 से गुना करेंगे तो 46,920 आएगा, यानी एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस। तो ये प्रूव हो गया, यानी कि ये सही बना है। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे लोग 3 नंबर 336 और 336 और 54 का। ठीक है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे लोग। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर का 336 और 54 का निकालना है हम लोग एलसीएम एचसीएफ। तो देखिए 336 का निकाले 2 से भाग दिए 67 है, 2 से भाग दिए 84 है, 84 में 2 से भाग दिए 42 है, 42 में 2 से भाग दिए 21 है, 21 में 3 से भाग दिए 7 है। अब इसको क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे, यानी 336 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। इस सब को क्या कर दिए हैं गुना कर दिए। अब इस सब में गुना किया जाए 336 आ जाएगा। उसके बाद में 54 का, देखिए तो 54 को आपका एलसीएम कीजिए तो 2 से करिए तो 27 आएगा, 3 से कीजिए तो 9 आएगा, 9 से 3 से भाग दीजिए 9 में तो 3 आएगा। अब देखिए 54 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिए एकरा में एकरा में कौन कौन मिलता जुलता है, तो देखिए एक 2 मिल रहा है, एक यहाँ 2 मिल रहा है, एक यहाँ 3 मिल रहा है, एक यहाँ 3 मिल रहा है, तो 2 गुने 3 लिख दिए, बराबर में 3 में 2 से गुना करेंगे 6 आएगा, यानी एचसीएफ 6 आ गया। अब देखिए ये 2 चीजों को पहले लिख दें, लिख दिए। अब देखिए इसमें तो 2 का काम हो गया है। ठीक है, अब रह गया 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 लिख दिए हैं। अब देखिए अब चलते हैं आगे, इस 2 का काम हो गया है, 3 के काम हो गया है। अब बचा है 2 3 सॉरी 3 को 2 यहाँ पे 1 को 7, तो 3 हाली 2 लिख देंगे, गुना कर देंगे और 7 एक बार गुना कर देंगे, सब गुना करेंगे तो 3024 आएगा। अब देखिए 2 संख्या जांच करेंगे तो 2 संख्या का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, जो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है दर्शा दिया गया है। उसका एलसीएम हमला कितना है 3024 गुने एचसीएफ कितना है हमारा 6 लिख दिया। अब देखिए 2 संख्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगा, तो पहली संख्या क्या है 336 और गुने दूसरी संख्या क्या है 54। देखिए 336 नाम से लिख लीजिए लोग। ठीक है, 336 हो गया। अब इसमें गुना कीजिए तो 18,144 आएगा, और इसमें गुना कीजिए तो 18,144 आएगा। एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस, ये प्रूव्ड हुआ। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन अगला, देखिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। अब देखिए अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं 3 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान देने वाला है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या कौन सा विधि करना है हम लोग को, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सिंपल एकदम, तनियों से हार्ड नहीं है। देखिए क्या करेंगे लोग, सबसे पहले 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग उसका गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 का 12 में 2 से भाग दिए हैं 6 आया है, 6 में 2 से भाग दिए हैं 3 आया है, ये गुणनखंड है। अब देखिए 15 में 3 से भाग दिए हैं 5 आया है, 21 में 3 से भाग दिए हैं 7 आया है। अब देखिए हम 12 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब इसको 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 7 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ना है तीनों संख्या में जो मिलता जुलता संख्या होगा ना एकदम बराबर मिल जाए, वही क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो एचसीएफ का होगा हमारा 3। आंसर हो गया। क्या ये कह रहा है क्या गुणनखंड विधि से बनाने के लिए, गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कर लिए, आंसर हो गया। अब कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए, देखिए तो अब जो एचसीएफ आया है पर छोड़ दीजिए। अब देखिए ये नहीं एचसीएफ है, 2 लिख दिए हैं, 2 लिख दिए हैं, इधर गुना कर दिए हैं। और देखिए इधर से हम पीछे से किए हैं 7 गुने 5 गुने
देखिए 2 गुने और HCF जो है उसका एक बार गुना कर दिए। अब देखिए 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 तिहाई आपका यहाँ पे 140 नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका 420। कितना होगा 420 आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन कर रहा है 2 नंबर का 17, 23 और 29 क्या निकालना है हमको, LCM HCF ज्ञात करना है। तो उसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, तो 17 सिर्फ 17 से कटेगा तो एक बार में कट गया है, 23 सिर्फ 23 से कटेगा तो एक बार में कट गया है, 29 सिर्फ 29 से कटेगा तो एक बार में काट दिए हैं। अब देखिए मतलब काट दिए का मतलब एक ही बचेगा। अब उसके बाद में कह रहा है 17 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, 17 गुने 1, 23 का कैसे लिख सकते हैं 23 गुने 1, 29 का कैसे लिख सकते हैं 29 गुने 1, तीनों में कौन सी मिल रहा है, एक 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 मिल रहा है ना, तो HCF का हो जाएगा 1। और LCM के लिए हम तीनों से क्या कर देंगे, 13, 23, 29 से गुना कर देंगे और जो HCF है उससे गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 11,339 आएगा। अगला क्वेश्चन का है 3 नंबर में 8, 9 और 25 का क्या निकलना है, LCM और HCF निकालना है। तो 8 का LCM निकालना है तो 2 से दिए हैं भाग, तो 4 आया है, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा। अब देखिए 9 यहाँ पे है, 3 से भाग दिए हैं, 9 में तो 3 आया है, 3 में फिर 3 से भाग दिए हैं 1 आया है, 25 में 5 से भाग दिए हैं तो 5 आया है, 5 में फिर 5 से भाग दिए हैं 1 आया है। अब देखिए इस सब में 8 का हम अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 लिख सकते हैं। 9 का क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 1 और 25 का क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 1। अब देखिए इसमें मिलता जुलता जो संख्या होगा ना, जो मिलता जुलता जैसे 1 1 1 मिल रहा है ना, तो मिल रहा है तो क्या होगा HCF का होगा 1 होगा, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। और जो नहीं मिल रहा है ना उसको लिख देंगे, तो 5 5 नहीं मिला है तो 5 5 लिख दिए हैं, 3 3 नहीं मिला है तो 3 3 लिख दिए हैं। देखिए 2 2 2 नहीं मिला है तो 2 2 2 लिख दिए हैं, और जो HCF आया है वो HCF लिख दिए हैं। जब गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा। 25 25 सॉरी 50 25 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 तिहाई 600, 600 तिहाई 1800 आ गया आंसर 1800। ठीक है, ये आपका LCM है, ये आपका HCF है, यही तो बनाना था और कुछ नहीं बनाना था, मिल गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, तो जो 2 नंबर क्वेश्चन बनाए थे ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, सेम उसी सूत्र में बैठा के बनाएंगे, एकदम परफेक्ट निकालेंगे, एकदम उसन का बनाएंगे। और उस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछता है तो पूछता है, कहे ना कि 2 नंबर जैसे पूछा है। देखिए कह रहा है कि HCF 306, 657 बराबर 9, यानी हमारे दे दिया HCF बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए, यानी देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया जा रहा है कि 306 और 657 दो संख्या है और HCF आपका 9 दे दिया गया है, आपको LCM ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लिख दें HCF 306 गुने 657 बराबर 9, और पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या क्या है 657 है, तो लिख दिया 657। अब सूत्र से हम चले हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन है, पहली संख्या 306 है और गुने गुणनफल मतलब गुना, और दूसरी संख्या क्या है 657 है। अब देखिए LCM कुछ दिया नहीं है, LCM को क्या करना है ज्ञात करना है, तो LCM का LCM लिख देते हैं। गुना में HCF कितना दिया है 9 दिया है, तो 9 लिख दिए हैं। देखिए ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, अब देखिए तो भाग में हो गया है 306 गुने 657 बटा 9, 9 से कटा है 657 कितना बार में 73 बार में, यानी LCM का मान हो गया। तो देखिए 306 गुने 73 बराबर LCM, तो LCM को इधर ला देंगे तो LCM हो जाएगा, और इसको उधर भेजने का कोई दिक्कत है नहीं है, और इसमें गुना करेंगे तो 22,338 आंसर आएगा। ये आपका आ गया क्या 4 नंबर का आंसर। ठीक है, ये वाला सूत्र याद रखिएगा लोग, ये वाला, इससे ना ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक ना एक पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 5 नंबर में। देखिए अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5 कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6 यानी 6n का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, इसको देखिए 2 गुने 3 लिख सकते हैं और उसके पावर में 9 का, 6 के पावर में क्या है 9 है। अब देखिए जबकि क्वेश्चन जो कह रहा है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, देखिए ये ना एक बोले तो प्रमेय है, कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होगा, तभी क्या होगा 0 पर समाप्त होगा, नता नहीं होगा। तो इसमें देखिए, तो इसमें 5 है नहीं है, 2 सिर्फ है, तो 2 गुने 5 के रूप का ये नहीं है, तो इस 0 पर क्या होगा समाप्त नहीं होगा। तो इसीलिए अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, सिंपल समझ लेना है, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होगा वह 0 पर समाप्त होगा, और जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है,
अब देखते हैं 6 नंबर में क्वेश्चन में, देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग ज्ञात करना है कि क्यों है। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि इसको हम मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे ए, तो ए बराबर में मान लिए है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए तो है सब ये संख्या हो गया, ये एक संख्या हो गया। अब ये दो संख्या में 13 13 इधर कॉमन है, तो 13 का ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 7 बच गया, गुने में 11 बच गया, और 13 की जगह 13 लिए हैं तो 1 बच जाएगा, प्लस 13 ले लिए हैं तो 1 बच जाएगा, प्लस में 1। अब देखिए 7 में 11 से गुणे करेंगे 77, में 1 से गुणे करेंगे 77 आएगा, और 13 का 13 ज्यों का त्यों, अब प्लस है तो प्लस और 1 का 1। अब देखिए 13 देखिए इंटू मतलब कोष्ट हटेगा तो इंटू बढ़ता है यानी गुना बढ़ता है, और 77 1 78, ये देखिए तो भाज्य संख्या है कि नहीं 78। अब देखिए कह रहा है अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, यानी इसमें एक नहीं है, इस मतलब एक भी है लेकिन अगर छोड़ के 2 संख्या और भी है, इसके वजह से क्या है भाज्य संख्या है। उसके बाद में कह रहे हैं इसी प्रकार b, इसको मान ले क्या मान लेंगे b मान लेंगे। तो मान लिया 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब देखिए तो इधर 5 है इधर 5 है, 5 कॉमन ले लिए हैं, यहाँ बच गया 7, यहाँ पे 6, 5 की जगह पर 1, 4 की जगह पर 4, 3 की जगह पर 3, 2 की जगह पर 2, 1 की जगह पर 1, अब 5 की जगह पर 1 प्लस में 1। अब देखिए इस सब में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1008। 1008 में 1 जोड़ देंगे तो प्लस कर देंगे। अब देखिए 5 का 5, 1008 में 1 जोड़ेंगे 1009, आई कोष्ट हटाए तो गुना। और कह रहा है अतः यह एक भाज्य संख्या है, काहे है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा 2 संख्या है, इसके वजह से क्या है भाज्य संख्या है। तो जब भाज्य संख्या है तो हम लोग ज्ञात कर दीजिए, प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए सिद्ध हुआ या प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड सिद्ध हुआ या प्रूव्ड, आ गया आपका आंसर। अब 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे लोग, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर पूछता तो नहीं है लेकिन कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम समझा देते हैं हम लोग को, देखिए एग्जाम्पल के लिए समझा देते हैं। मान लीजिए वृत्ताकार का है पथ है, ठीक है, यहाँ पे एक सोनिया है और एक रवि है, तो नाम लिख दे सोनिया और रवि। तो इसी चीजवा को है ना दौड़ के आने में इसको दोनों बड़ा को कितना समय लगेगा, कितना समय बाद में फिर एक जगह पर मिल जाएंगे लोग, दोनों संगे दौड़े तो देखिए दिया है एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है और एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। तो वे दोनों एक ही स्थान पर जब मिलेंगे ना तो उसको एलसीएम काउंट करेंगे कि क्या करेंगे एलसीएम। जैसे मान लीजिए कि है ब्रीथ है, जैसे ब्रीथ है, एक चारों तरफ का है पथ है, तो ये पर दौड़ता है लोग कि नहीं दौड़ने वाला, तो एक और 18 मिनट में दौड़ रहा है, एक और 12 मिनट में दौड़ रहा है, तो 12 मिनट वाला पहले दौड़ जाएगा, 18 मिनट वाला बाद दौड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है तो 18 के एलसीएम निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे 9 आएगा, 3 से भाग देंगे 3 आएगा, 18 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 में भाग देंगे 2 से तो 3 आएगा, तो 12 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें मिलता जुलता संख्या 3 है और मिलता जुलता संख्या 2 है, तो लिख दिए हैं 3 गुने 2, ठीक है, यानी 6 आपका HCF आ गया। जब HCF पता चल गया तो एलसीएम नहीं पता चल जाता है, तो दिया है सूत्र से चलेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने HCF। देखिए HCF देखिए एलसीएम हम लोग ज्ञात करेंगे तो हम लोग का पता चल जाएगा कितना मिनट के बाद में वो लोग मिलेगा लोग। देखिए 2 संख्या दिया है 18 गुने 12 बराबर एलसीएम गुने HCF कितना दिया है 6 आया है, यहाँ पे 6, तो 6 लिख दिए हैं। अब 6 गुना में इधर आता भाग में होता ना तो कटबे करता, तो डायरेक्ट ए से कटा दिए हैं, 2 बार में कटा है, तो 18 में 2 से गुना किए हैं तो एलसीएम बराबर 36 मिनट। यानी मान ली है एगो सोनिया है एगो रवि है, तो 36 मिनट बाद में दोनों एक जगह कहा जाएगा लो मिल जाएगा लो 36 मिनट बाद में। यही होगा आपका आंसर। ये प्रश्नावली खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे 1.3, ठीक है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, नोटिफिकेशन जब आए तो आपसे मिस ना हो, ठीक है। धन्यवाद।